शीर्षक बाबू लोहार और भूख की यात्रा। एक गांव था भालूपुर, जहां एक लोहार रहता था। नाम था बाबू लोहार। बाबू बहुत ताकतवर था। इसके बाजू लोहे जैसे सख्त और इसकी हथौड़ी कभी ता न करती थी। मगर आज बाबू का दिमाग न लोहे में था न काम में। आज बाबू को बहुत भूख लगी थी। इसका पेट ऐसे गर्रा रहा था जैसे धौंकनी चल रही हो। इसने बर्चीखाने में देखा कुछ नहीं था, न चावल न दाल न सूखी रोटी। अरे बाप रे, उसने पेट थपथपाया। चूहे भी भाग गए हैं इस घर से। अब कुछ खाने का बंदोबस्त करना होगा। बाबू ने अपनी पुरानी जंग आलूद साइकिल उठाई और गांव की तरफ निकल पाक खाने की तलाश में। पहला रुको, चन्नू हलवाई की दुकान। चन्नू भाई, कुछ जलेबियां हैं? चन्नू हंसा। हैं, अगर पैसे हैं। बाबू ने जेबें टटोली। सिर्फ धूल और एक टूटी कील निकली। पैसा नहीं, सिर्फ भूख है। तो जलेबी नहीं, सिर्फ हवा खाओ। लो, चन्नू ने कहा। दूसरा स्टॉप, गंगू किसान का खेत। गंगू भाई, एक खीरा दे दो, कल तुम्हारा हल ठीक कर दूंगा। गंगू ने आंखें तंग की। पिछले साल से बकाया है। अरे, वह तो छोटा सा कर्ज था। वह भैंस सुथी। बाबू जल्दी से वहां से चलता बना। आखिरकार वो गांव के किनारे एक बड़े नीम के दरख्त के नीचे बैठ गया, थका हो और भूखा। तभी उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो एक टूटा हो खिलौना घोड़ा ठीक कर रही थी, नेकी कोशिश कर रही थी। बेटा, क्या हो? मेरा खिलौना घोड़ा टूट गया है अंकल। बाबू ने खिलौना लिया, जीप से एक तार निकाला और चंद लम्हों में घोड़ा ठीक कर दिया। बच्ची खुश हो गई। दौड़कर अपनी मां के पास गए और वापस आई पूरियों और आलू की सब्जी की गरम प्लेट लेकर। अम्मी ने कहा, शुक्रिया अंकल। बाबू लोहार के आंखों में आंसू आ गए। उसने मजे से खाना खाया, अंगलियां चाटे और आराम से नीम के दरख्त से टेक लगाकर कहा, आज मेरी हथौड़ी ने लोहा नहीं, भूख का इलाज किया। और उस दिन के बाद जब भी गांव में कोई भूखा होता, लोग बाबू लोहार और उसकी भूख की कहानी याद करते। खत्म शद। अगर आप चाहें तो उस कहानी को बचो। क्या मैं इसे एक चित्र पुस्तक या उर्दू कॉमिक्स में बदल सकता हूं? क्या विचार है?